नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं हर रोज। आज 30 अक्टूबर है, तो मार्केट में आज देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। कल जैसे मैंने मॉर्निंग में एनालिसिस में कहा था कि निफ्टी के लिए जो 600 का लेवल या 680 का अपना जो 650 का लेवल इम्पोर्टेंट है, वो ब्रेक करने की संभावना कम है। ऊपर के तरफ भी 750 से लेके 11,800 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट था अपने लिए, ये जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो देखा जाए तो बराबर मार्केट वहीं पे गैप डाउन तो हुआ, बट जो उसने मोमेंट दिए उसी रेंज में मोमेंट दिया। सेम बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। अब आकर 11,650 के अबव हमें क्या मिला है? क्लोजिंग मिला है। तो अब एक चीज है कि जो 11,750 हमारा एक सपोर्ट था अच्छा खासा, और वो सपोर्ट कल ब्रेक हो गया, नीचे आया है। तो अब यहां से मुझे लगता है कि मार्केट एक थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए। तो 600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल जो उसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है काफी जगह, काफी टाइम तक। तो वो एक हमारा अच्छा खासा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। बाकी गैप तो है ही, गैप फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना ही चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा कल का जो सपोर्ट था वो मैं ले लेता हूं। तो आज के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 11,600 सपोर्ट है। 11,600 अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे छोटा सा जो गैप है वो फिल करेगा अप टू 11,520 तक। तो एक चीज है जो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया है, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक अगर नहीं हुआ, सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। आज रिलायंस का रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, और अच्छा खासा अब करेक्शन रिलायंस के शेयर में आया है। तो रिलायंस अच्छा खासा नीचे आया है, तो यहां से मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है वो बेहतर रहेंगे। अब अगर रिजल्ट के बाद रिलायंस डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और रिलायंस अगर ऊपर जाता है तो वो मार्केट को, निफ्टी को तो डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगा। तो रिजल्ट पे ध्यान रखना। आज अगर ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आते हैं तो एक दोपहर के बाद मार्केट में अच्छा खासा मोमेंट। हाँ, उसके लिए एक क्लू है अपने पास, वो ये है 11,600 टू 11,670। ये 70 पॉइंट का अगर मार्केट ने दोपहर तक इसी रेंज में निकाला, और अगर 11,600 ब्रेक नहीं हुआ, तो समझ लेना रिजल्ट अच्छा है और मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। रिलायंस के लिए 2000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजों पे आज हमें ध्यान रखना है फॉर द निफ्टी ट्रेडिंग। ऊपर के लिए लेवल अगर यहां से 11,667 ब्रेक होता है, थोड़ा सा गैप डाउन अगर देकर ओपन हुआ, ऊपर की तरफ निकला, तो 11,680 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और दूसरा रहेगा कल का जो हाई बना है, चलो वो भी एक मार्क कर देता हूं मैं, 11,742। ये आज के लिए रेंज रहेगा, 11,600 टू 11,642 ये रेंज है। तो मुझे लगता है जब तक रिजल्ट रिलायंस का है तब तक तो मार्केट इसी रेंज में रहना चाहिए। अगर 11,600 ब्रेक होता है तो 11,500 के आसपास हम जाने की कोशिश करेंगे, और फिर 11,742 अगर ब्रेक होता है तो 11,800 तक मार्केट जा सकता है। तो ये यहां से चार्ट से दिख रहा है हमें। ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं 5 नवंबर का। अब यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट तो दिख रहा है कई जगह पे।
तो 11,600 पे पुट साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। 11,700 पे मेक और ब्रेक है, वहां पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो 600 और 700, 11,600, 11,700 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे आज के लिए हमारे ओपनिंग के टाइम पे भी। फिर देखते हैं किस तरह मार्केट मूव लेता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो नवंबर सीरीज का फर्स्ट डे है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत स्प्रेड दिख रहा है। यहाँ पे करीब करीब अगर देखा जाए तो 12,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो 10,500 एंड 11,000 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि रेंज थोड़ा सा आज मुझे ज्यादा दिख रही है। तो चलो आइए बैंक निफ्टी के तरफ मुड़ते हैं। अब बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो कल जैसे कहा था कि 24,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। कल बराबर उसने गैप डाउन दिया, उसके बाद ऊपर निकला। 11,200 का पहला मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो रेजिस्टेंस उसने रिस्पेक्ट किया, वहां से नीचे आया, वापस 24,000 के आसपास उसने कंसोलिडेट किया और फिर जंप दिया। जो सेकेंड अपना रेजिस्टेंस था 24,350, तो वो करीब करीब 340 तक गया और वहां से वापस फॉल डाउन दिया। और नीचे जो हमारा लो बना हुआ था प्रीवियसली 26 अक्टूबर को, वो हमने सपोर्ट लिया था, ये कल लाइन हमने ड्रॉ किया था, तो बराबर मार्केट ने वहीं पे नीचे 840 के आसपास सपोर्ट लिया और वापस ऊपर आया, और क्लोजिंग जो है इंपॉर्टेंट 24,000 के ऊपर दिया। तो ये क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी सपोर्ट जोन पे टिके हैं, डिमांड जोन पे टिके हैं। उन्होंने क्लोजिंग ऊपर तो दिया है, मैंने कहा था कि पहले भी कई बार कि अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करके मार्केट को जाना है तो वो गैप अप या गैप डाउन देता है, और ऐसा अगर दिया तो अच्छा खासा हमें फॉल दिखाई देता। तो यहाँ पे 24,000 है, यहाँ पे अगर मार्केट आधा परसेंट या फिर 1% भी नीचे गिरता है तो 24,800 आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो अभी दो सपोर्ट बने हैं अपने यहाँ पे 26 अक्टूबर का और कल का, अगर यहाँ पे ये ब्रेक होता है जो निकल कर आता है 23,825 के आसपास, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो यहाँ पे गैप पेंडिंग है अप टू 24,750 टू 24,000 सॉरी 23,750 टू 23,534, तो ये रेंज में मार्केट आके रुकेगा। तो आज के लिए ये लेवल है डाउन साइड का। अगर देखा जाए तो पहला जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो रहेगा 23,750, दूसरा सपोर्ट रहेगा 23,547, एक चीज। अब सेकंड, अगर गैप डाउन बहुत नहीं होता, थोड़ा होता है, तो फिर 23,850 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेगा, और वहां से अगर ऊपर निकलता है तो अगेन 24,200 एंड 24,350 रहेंगे हमारे लिए रेजिस्टेंस। मार्केट कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर के साइड का मूवमेंट आ सके, तो ऐसा भी हो सकता है 23,850, 24,200, ये दो रेंज रहेगा। तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और फिर कैसे रिएक्ट होता है ये 10-15 मिनट पहले जान लेंगे, और उसके बाद हम एक्शन करेंगे। ये लेवल्स यहाँ पे हमें अच्छे तरह से याद रखना है। ज्यादा कुछ आज मार्केट में नहीं है, बट ये लेवल जो है इंपॉर्टेंटली अभी रेंज एक ब्रेक करके नीचे आया है, तो फिर इस रेंज में मार्केट अच्छा खासा प्ले कर सकता है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या कहता है। ओ चलो, मंथली एक्सपायरी फर्स्ट डे है तो बहुत स्प्रेड है, 0.78 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ मुड़ रहा है। तो
तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 500 पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट डाटा दोनों तरफ स्प्रेड हुआ है। 24,000 मेक और ब्रेक है, फिर 23,500 पे बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, और वही अगर 23,000 पे अच्छा खासा बना है यहाँ पे कॉल साइड में 24,500 पे अच्छा खासा और बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है, और वहीं पे 24,500 पे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा है। तो इस बार अगर देखा जाए तो आईटीएम में पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा है वो ज्यादा दिख रहा है यहां से, तो वो हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। एक्चुअल मार्केट में हमें देखना है कि क्या कुछ मूवमेंट मिल जाएगा। तो स्टॉक की तरफ मुड़ते, तो स्टॉक की तरफ मुड़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि संडे को एक स्पेशल वेबिनार रहेगा, हाउ टू ट्रेड इन कमोडिटी मार्केट। जो भी अभी ऑफिस वर्क करते हैं, जिनको सुबह ट्रेडिंग नहीं आता या फिर टाइम की वजह से दे नहीं पाते, ट्रैवलिंग टाइम रहता है सुबह सुबह का, तो वो सुबह के जो भी ट्रेड है ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो भी दोपहर का टाइम या फिर शाम का जो वक्त है, ऐसे वक्त में कमोडिटी में ट्रेडिंग कैसे करें, उसका मार्जिन कैलकुलेशन या मार्जिन कैसे लगता है, क्या करना है, सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन की जाएगी। तो मिस मत करना। संडे को वेबिनार रहेगा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, 1 घंटा, 1 घंटे के बीच में भी हो सकता है, 45 मिनट्स 1 घंटा पकड़ लो। तो किसी को भी यहाँ पे मैं मेरे ग्रुप्स पे वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा सेशन की लिंक, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ। मेरा फेसबुक पेज है उस पे भी आपको लिंक आ जाएगा, या फिर यहाँ पे जो 2 नंबर दिए हैं उस पे आप कांटेक्ट करो तो आपको सेशन की लिंक मिल जाएगी। तो चलो आइए स्टॉक्स देखते हैं। एसीसी है, अच्छा खासा डिमांड जोन पे आके खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से बाय करो 1661 पे, 1652 का स्टॉप लॉस लगा दो, 1674, 1686 दो रहेंगे आपके टारगेट्स। अगर मार्केट डाउन होता है निफ्टी और फिर भी अगर ये ऊपर जाता है तो थोड़ा कॉशियस रहना, मार्केट डायरेक्शन थोड़ा देख के हमेशा ट्रेड लेना दोस्तों। 1644 पे आप सेल करो, 1652 का स्टॉप लॉस लगा के, 1634, 1627 रहेंगे हमारे टारगेट्स। मुथूट फाइनेंस, ये भी एक डिमांड सप्लाई जोन था, वो क्रॉस करके ऊपर आ गया है, अब वो डिमांड जोन बना है, तो ऊपर निकला तो अच्छा खासा निकलेगा। 1247 पे बाय करो, 1237 का स्टॉप लॉस लगा के, 1256, 1264 रहेंगे हमारे टारगेट्स। अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो 1228 पे सेल कर दो, 1236 का स्टॉप लॉस लगा के, 1216, 1208 रहेंगे हमारे टारगेट्स। चलो अब ऊपर की तरफ सेल जोन जो था हमारा सप्लाई जोन से नीचे आया है, तो ये ब्रेक होता है तो फिर जस्ट डायल एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देगा। 696 पे बाय करो, 682 का स्टॉप लॉस लगा दो, 712, 717 ये रहेंगे टारगेट्स। सेल करना है 676 पे सेल कर दो, 686 का स्टॉप लॉस लगा के, 670, 662 रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो ये था दोस्तों आज का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स। तो रिलायंस का रिजल्ट भी है तो ध्यान रखना, और आज फर्स्ट डे है नवंबर सीरीज का, तो मार्केट थोड़ा शांत रहने की संभावना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, कुछ सुझाव हो तो जरूर देना, मैं जरूर इंप्रूव करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।